हमारे साथ आप देख सकते हैं। मुड़ा जी क्या कहेंगे? जिस प्रकार से रुझान है और जिस प्रकार से पार्टी के प्रति जनता का विश्वास, यह विश्वास की जीत है। भरोसा टूटा है विधानसभा में, भरोसा टूटा नगर निगम में, और इसीलिए जब हमने 15 साल पहले भी शहर का विकास किया, इस प्रदेश का विकास किया, और जनता को विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और भाजपा ही संवार सकती है। और इसीलिए आज जब जनता ने एक तरफा मत देकर के भाजपा के प्रति ये जिम्मेदारी दी है, एक साल में विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में जो प्रदेश के अंदर चौमुखी विकास की ओर अग्रसर हुए, और जिस प्रकार से हमने जनता से विश्वास के लिए वोट मांगा था, जनता ने हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया है। हम पूरे प्रदेश के अंदर शहरी सेक्टर ग्रामीण पंचायत हो, उन सब में इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि आपने जो विश्वास जो हम पर किया, मेरी पार्टी पे किया, हम सब पर किया, हम सब मिल करके इसको सवारेंगे। सर, अब रायपुर शहर के लिए क्या प्लान है? क्योंकि इससे पहले कि आप इससे मंत्री रहे तो आपने कहा जाता है कि आपने मूर्त बदला है, पूरा शहर का चेहरा ही बदल दिया, कई जगह पे एक्सप्रेसवे। अब फिर से क्या होगा? राजधानी रायपुर है, ये आपकी मेरी अपनी राजधानी है। इसको सुंदर, स्वच्छ और विकसित बनाना ये हम सबकी योजना है। ठीक है, हम योजनाबद्ध तरीके से मिल करके काम करेंगे, एक विजन प्लान बनाएंगे। अभी बैठ करके शहर की जनता का भी अभिमत लेंगे, हमारी MIC है, हमारे महापौर जी है, सब लोग बैठेंगे और एक विजन प्लान लेकर के विजन डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, हमें क्या क्या आवश्यकता, क्या क्या करना चाहिए, और उसके लिए हम सब मिल करके काम करेंगे। जनता ने जो विश्वास व्यक्त भाजपा के प्रति व्यक्त किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर भाजपा खरी उतरेगी। सर, आप लोगों ने बहुत सारे जो है घोषणा पत्र भी लाए हैं, घोषणा पत्र पे काम होगा इस तरीके से? 100% भरोसा टूटा, विश्वास जीता। जनता ने जो मत दिया वो विष्णुदेव साय की सरकार के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। इसीलिए 15 साल पहले भी हमने बनाया, हम ही संवारेंगे, हम इस शहर को विकसित प्लानिंग योजना के साथ में मूर्त रूप देंगे। जनता का विश्वास हमारे ऊपर आया है। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि इस शहर को राजधानी के रूप में खड़ा करने में भाजपा के समस्त विधायक, सांसद, मंत्री भी सब मिल करके इस राजधानी के रूप में शहर को खड़ा करने में पीछे नहीं हटेंगे। राजेश जी, एक चीज और भी है कि लगातार आप लोग नगर निगमों में 9 में आगे हैं, इसी ब्रेक में पीछे चल रहे हैं, और वो भी अभी रुझान है। नगर पंचायतों में भी काफी जगह पे बीजेपी लगातार जीत रही है, लेकिन जीत भी चुकी है, कई रिजल्ट आ चुके हैं। एक थोड़ा सा जहां मुख्यमंत्री का निवास है पुनपुरी, वहां से हार गई है बीजेपी नगर अध्यक्ष का जो चुनाव है। देखिए, एक कॉमन बात है, लोकतंत्र में 100% रिजल्ट तो कभी होता नहीं है, फिर भी लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। हम सब वो जहां पर है हमारा क्षेत्र, हम सब जगह मिल करके काम करेंगे और विश्वास व्यक्त करेंगे। आप ये मान के चलिए, इस प्रदेश के अंदर चौमुखी विकास के लिए विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में काम आगे बढ़ेगा। रायपुर को लेकर मुड़ा जी कहा जा रहा था, मीनल चौबे भले ही प्रत्याशी हैं, वो मेहनत कर ही रही हैं, लेकिन आप भी एक तरह से चुनाव लड़ने के मूड में ही पूरा मेहनत कर रहे थे। क्या अभी हालांकि आगे चल रहे हैं, परिणाम कितने तक? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रति समर्पण का भाव लेके काम करता है। मेरे को सहायक चुनाव अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी थी और मैंने पूरी कोशिश की, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोशिश की, मेरे सांसद जी ने कोशिश की, मेरे चारों विधायकों ने, और हजारों कार्यकर्ताओं की ये जीत है, ये जनता की जीत है। मिनल जी ने अपने प्रयत्न किया, कोशिश किया, जाना पहचाना नाम था, संघर्षशील थी, नगर निगम के अंदर लगातार उनके गलत चीजों को उठाती रही, जनता से संवाद करती रही, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसीलिए इस शहर को हमने मिल करके बनाया है। इसको संवारने की जिम्मेदारी अगर भारतीय जनता पार्टी के मेयर के कंधों पे, उसकी टीम के साथ है, तो हम सब मिलकर के इस शहर को संवारने का काम करेंगे। ये हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि जनता ने हमें विश्वास व्यक्त किया। हम विश्वास को खंडित नहीं होने देंगे, हम विश्वास को और आगे बढ़ाएंगे ताकि भविष्य में कहे कि इनके कार्यकाल में काम हुआ है। बिल्कुल। तो जनता ने विश्वास व्यक्त करने की बात कही, ऐसा राजेश मुड़त कहते हुए नजर आए। तो वहीं नगर पंचायत के रुझानों में बड़ा अपडेट आया है। 38 सीटों पर रुझान आए हैं, 27 पर बीजेपी आगे तो 8 पर कांग्रेस आगे आ चुकी है। बड़ी अपडेट यहां पर दे रहे हैं, नगर पंचायत की 38 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जहां 27 पर बीजेपी आगे तो 8 पर कांग्रेस आगे है। नगर पंचायत की 3 सीटों पर निर्दलीय आगे है।
तो बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। अब एक के बाद एक धीरे धीरे रुझान और आते जा रहे हैं और स्थिति क्लियर बताई जा रही है कि 11:30 तक होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो 38 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 3 सीटों पर निर्दलीय आगे है। तो लगातार बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ नगर पालिका की मतगणना जारी, बड़ी जानकारी, जहां नगर पालिका में 22 सीटों के रुझान आए हैं। नगर पालिका की 13 सीटों पर बीजेपी आगे है, 3 पर कांग्रेस और 3 सीटों पर निर्दलीय आगे बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ नगर पालिका की मतगणना लगातार जारी है, रुझान आ रहे हैं। नगर पालिका में 22 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें से नगर पालिका की 13 सीटों पर बीजेपी आगे है, 3 पर कांग्रेस आगे, तो 3 सीट पर निर्दलीय आगे बताई जा रही है। तो एक के बाद एक अब रुझान जो देखने को मिल रहा है, उसमें बीजेपी अब तक हर जगह आगे बताई जा रही है। और इसी बीच बड़ी जानकारी, जहां नगर पंचायत की 40 सीटों पर रुझान आए हैं, 27 पर बीजेपी आगे तो 10 पर कांग्रेस आगे है। नगर पंचायत की 3 सीटों पर निर्दलीय आगे है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बताते चले कि नगर पंचायत की 40 सीटों पर रुझान सामने आए, 27 पर बीजेपी आगे बताई जा रही है तो 10 पर कांग्रेस आगे, यानी कि यहां पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं चुनौती दे रही है। ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, 27 पर बीजेपी तो 10 पर कांग्रेस आगे, एक बड़ी चुनौती यहां पर कांग्रेस देती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, हालांकि जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे थे और जब लोकल छत्तीसगढ़ के प्रोग्राम कर रहे थे, उस समय भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि बीती जो सरकार रही है वो कांग्रेस की रही है और अधिकांश निकायों में कांग्रेस के कब्जा रहे हैं। लेकिन इस बार विष्णुदेव साय की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि अभी शुरुआती रुझान है और उसमें भी अगर देखें तो कांग्रेस चुनौती देती हुई कुछ सीटों में जरूर नजर आ रही है। और क्योंकि कांग्रेस के जो अच्छे प्रत्याशी हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर से भी ये बातें उठ रही थी कि कई जगह पे ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे प्रत्याशियों को, जो जनता के बीच में जिनके अच्छे संपर्क हैं, उनको टिकट नहीं दी है किसी समीकरण के आधार पर। तो कांग्रेस ने जहां जहां पे टिकटें ठीक दी हैं, तो उन स्थितियों में देखें तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि जो खासकर अगर नगर पंचायत की बात करें, क्योंकि नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका, तो सबसे बड़ी जो नगर निगम होती है, जहाँ पे जो वोटर की संख्या, जैसे रायपुर की है, वोटर की संख्या 10 लाख है, तो ऐसी स्थिति में देखें तो कुल टोटल नगरीय निकाय में 40 लाख मतदाता हैं। ऐसे में 25% रायपुर में ही है। तो इस रायपुर की परिस्थितियां अलग हैं और नगर पंचायत में कहीं पे 10,000, कहीं पे 5,000, कहीं 3,000 ऐसी भी स्थितियां हैं। तो उन जगहों पर व्यक्तिगत जो चेहरा है उस आधार पर चुनाव होता है। तो व्यक्तिगत जहाँ पे चुनाव हुए हैं तो वहाँ पे व्यक्ति को देखकर लोगों ने वोट किया है, तो उस लिहाज से वैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्रमुख अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टी का फोकस है तो वो महापौर के लिए होता है। तो महापौर में देखें तो भारतीय जनता पार्टी अधिकांश जगहों पर शुरुआती जो रुझान है उस पर आगे नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर ये भी देखने को मिला है कि अलग अलग जो घोषणा पत्र है वो भी जारी किए गए हैं और इसी को लेकर अब लगातार रुझानों में जो अपडेट सामने आ रही है कहीं ना कहीं चौंका रहे हैं। बहरहाल जुल्फिकार बने रहिएगा। इसी बीच बेमेतरा से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां भिभौरी नगर पंचायत में मतगणना रुकी। बड़ी और अहम जानकारी, ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी से रुकावट की बात कही जा रही है, तो वहीं जिला मुख्यालय से भेजे गए इंजीनियर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। तो जहां एक तरफ मतगणना की लगातार स्थिति जारी है, तो वहीं बेमेतरा के भिभौरी नगर पंचायत में मतगणना रुक गई है। ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते रुकावट की बात बताई जा रही है। तो जिला मुख्यालय से इंजीनियर भेजे गए हैं, उधर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। कुलदीप शर्मा फोन लाइन पर सुजीत शर्मा फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, क्या बताया जा रहा है, आखिर कितनी देर में ईवीएम वापस से मतगणना शुरू हो जाएगी? फिलहाल जो है बेमेतरा जिला मुख्यालय से जो है वो जो है इंजीनियर की टीम को रवाना कर दिया गया है। दरअसल जस्ट कुछ देर में शुरू हो जाएगी। जब हमारी रणवीर शर्मा कलेक्टर से बातचीत का कहना है कि कुछ तकनीकी खराबी जो है ईवीएम मशीन में आ गई थी। आपको बता दूं कि बेमेतरा जिले में 3 जो नगर पंचायत नवगठित हुए थे, जो ग्राम पंचायत से बने थे, उसमें पहला भिभौरी था और भिभौरी में कांटे की टक्कर चली। इसी बीच जो है 3 से 4 ईवीएम मशीन जो है उसमें कुछ तकनीकी खराब आई है और जिला मुख्यालय से इंजीनियर भेजे गए, जिसे कुछ देर में शुरू हो जाएगी, ये कलेक्टर का कहना है। जी बिल्कुल, सुजीत बने रहिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बहरहाल अब देखना होगा कि ईवीएम कितनी जल्दी वापस से ठीक होती है और उसके बाद मतगणना शुरू होगी। लेकिन एक के बाद एक अपडेट यहां पर दे रहे हैं। नगर पंचायत के लगातार रुझान आ रहे हैं। नगर पंचायत के 43 सीटों पर रुझान आए। बड़ी अपडेट, जहां 29 पर बीजेपी आगे है तो 11 पर
कांग्रेस आगे बताई जा रही है। नगर पंचायत की 3 सीटों पर निर्दलीय आगे बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो 43 सीट है उसके जब रुझान सामने आए तो बीजेपी जहां सबसे आगे 29 सीटों पर आगे बताई जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी 11 सीटों पर आगे है और इसके अलावा 3 सीटों पर निर्दलीय भी यहां पर टक्कर देने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी यहां सबसे आगे 29-11 आंकड़ा काफी ज्यादा अंतर वाला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीलेश, रुझानों में बीजेपी सबसे आगे और जो बीजेपी का मकसद था पंचायत स्तर से लेकर केंद्र तक सिर्फ भगवा का झंडा लहराने का, वो कहीं ना कहीं सफल देखने को मिल रहा है अब तक के रुझानों में। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने पहले भी जब जिक्र चल रहा था, जब हम पहले भी इस पर चर्चा कर रहे थे, तो हम बता रहे थे कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी की सरकार है, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थानीय लोग जब नेता चुनते हैं, अपना जब प्रतिनिधि चुनते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि उनके क्षेत्र में काम भी हो। तो ऐसे में जो सरकार है उसका भी बहुत बड़ा फायदा मिलता है कि जिसकी सरकार है अगर उसी के प्रतिनिधि को हम चुन लेते हैं तो काम होना आसान होता है, एक माइंडसेट होता है। तो इसका फायदा जरूर बीजेपी को मिल रहा है। कई सारी सीटों पे बीजेपी के लोग जीत चुके हैं, कई रुझानों में कई जगह बीजेपी आगे हैं। 10 नगर निगम की भी बात करें तो 10 नगर निगम में एक अंबिकापुर को छोड़ दें तो बाकी जगह पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात कह सकते हैं या थोड़ा जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो उस बात की बात जिक्र करें तो कुनकुरी नगर पंचायत से जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी को हार मिली है और वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जो थे अध्यक्ष के लिए विनयशील, उनको जीत मिली। हालांकि उनमें से जो 15 वार्ड थे उनमें 7 में कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत मिली है पार्षदों के लिए और 8 में बीजेपी, लेकिन जो अध्यक्ष का पद है वो बीजेपी हार चुकी है। कुनकुरी इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि अस्मिता वहीं पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का घर है, यानी कि उनका जो स्थानीय क्षेत्र है, जो उनका गृह क्षेत्र है, वहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। ये एक ध्यान देने वाली बात है। लेकिन बाकी जगहों पर उसी जिले में की बात करें तो अन्य नगर पंचायत, अन्य नगर पालिकाओं में बीजेपी को जीत मिली है। जसपुर की बात करें तो इसके अलावा जो अन्य रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी ज्यादातर जगह पे बीजेपी को जीत मिल रही है। कुछ एक जगह पर कांग्रेस के नेता भी, कांग्रेस के प्रत्याशियों को भी सफलता मिल रही है, जिसमें कुनकुरी है और भी 1-2 जगह है जहां पर कांग्रेस नेताओं को जीत मिल रही है। बिल्कुल नीलेश, क्योंकि कुनकुरी सबसे ज्यादा अहम हो चुकी है। अभी आप राजेश मुड़ा जी से भी बात कर रहे थे, बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है और आने लग रही है। ऐसे में कुनकुरी में क्या बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई आखिर बीजेपी की? हर जगह तो काम किया, यहाँ क्या? देखिए, कुनकुरी को लेकर जो एक समीकरण समझना होगा। कुनकुरी के लिए जो सबसे बड़ी फैक्टर है कि आप एक दावा किया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा जो चर्च है उनमें से दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा चर्च है वो कुनकुरी जसपुर में ही है। वो इलाका जो है वहाँ पे ज्यादातर वोटर जो हैं वो क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े लोग हैं या कन्वर्टेड क्रिश्चियन जो होते हैं, उससे भी संख्या बहुत ज्यादा है। इसके वो परिस्थितियां भी बहुत फैक्टर काम करती हैं वोटों के समीकरण को लेकर। अब ये माना जा रहा था कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में घटनाएं एक के बाद एक हो रही थी, धर्म परिवर्तन को लेकर जो एक बड़ा माहौल छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। बस्तर में कई सारी घटनाएं हुई कि कन्वर्टेड क्रिश्चियन जो थे उनको अपनी जमीन पर दफन करने के लिए इजाजत नहीं मिल रही है उन इलाके में। उन सब मुद्दे भी वहां पर बहुत काम करते हैं और कुनकुरी एक ऐसा जगह है जहां पर बड़ी संख्या में जो वोटर हैं उनकी संख्या में कन्वर्टेड क्रिश्चियन या तो जो अपना चुके हैं या फिर उससे प्रभावित हैं, ऐसे लोगों की संख्या है। वो भी एक बड़ा फैक्टर जो है वो बताया जा रहा है। 74 वोटों से या 78 वोटों, अगर मैं ठीक ठाक मुझे जो इनपुट है तो 74 से 78 वोटों के बीच में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो जीते हैं। तो वो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तमाम अन्य फैक्टर को ध्यान में रखें तो उसके अलावा जिसकी वजह से कुनकुरी में हार का सामना एक तरह से बीजेपी को करना पड़ा है अध्यक्ष पद के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समीकरण को समझने के बाद यहाँ पर जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं उनकी नाराजगी यहाँ बीजेपी को झेलनी पड़ रही है और वो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा बन गया बीजेपी के लिए। लेकिन अगर हम अन्य जगहों के जो नतीजे देख रहे हैं, बीजेपी लगातार आगे है। कांग्रेस के लिए यहाँ पर एक चुनौती भी पैदा होती जा रही है, जो एक साख बचाने की वो काफी दूर होती जा रही है। देखिए स्मिता, पहले भी जैसा मैंने बताया कि जिसकी भी स्थानीय स्तर पर सरकार होती है, ज्यादातर ऐसा हमको ट्रेंड देखने को मिलता है कि नगर पालिका या लोकल इलेक्शन में, नगर निकाय हो, पंचायत में तो हालांकि सिंबल पे वोट नहीं होता, लेकिन जो उस माइंडसेट के लोग होते हैं उनको ही जीत मिलती है। जैसे हम अगर 5 साल पहले चले जाएं, पिछले इलेक्शन की बात करें तो जो ये 10 नगर निगम जो अभी चुनाव हो रहे हैं वो 10 नगर निगमों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उस समय कांग्रेस की शहर सरकार बनी थी, उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, विधानसभा जो है कांग्रेस ने जीती थी। तो उसका वही ट्रेंड एक तरह से कहें तो अब दोहराया जा रहा है और बीजेपी की चूंकि अभी सरकार है तो बीजेपी इन सभी नगर निगमों में आगे चल रही है, क्योंकि जो जनता है
जब जीत जाती है जो बीजेपी जो बिल्कुल विरोधी नीलेश। पार्टी है उनको भी अगर दिया जाता है तो बाद में वो तो कहीं ना कहीं अब देखिए ये जो स्थानीय जो सरकार होती है उसके बाद उसका काफी ज्यादा असर होता है। और इसी बीच देखिए बड़ी जानकारी काउंटिंग से जुड़ी हुई अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां निकाय चुनाव को लेकर यहां पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सभी 10 नगर निगम पर बीजेपी प्रत्याशी आगे बताए जा रहे हैं और अंबिकापुर नगर सीट पर बीजेपी आगे निकल चुकी है। तो बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर यहां पर अपडेट सामने आ रही है, लगातार रुझान आ रहे हैं सामने और रुझानों में बीजेपी अभी तक सबसे आगे। 10 नगर निगम की सीटों पर जो रुझान आए हैं उसमें बीजेपी आगे निकली है। अंबिकापुर नगर निगम में बीजेपी आगे बताई जा रही है। तो एक के बाद एक यहां पर सफलता हासिल होती हुई बीजेपी को दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सुजीत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, अंबिकापुर में भी अब बीजेपी आगे और हर तरफ बीजेपी ही बीजेपी। बिल्कुल, कहीं न कहीं सत्ता जो होती है, सत्ता का पक्ष देखा जाता है, इसीलिए पूरे जो है क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी के जो जहां जहां नगर निगम के प्रत्याशी हैं वो आगे हैं, नगर पंचायत नगर पालिकाओं में भी आगे हैं। लेकिन बेमेतरा जिले में एक चौंकाने वाली बात भी सामने देखने को मिल रही है। बेमेतरा जिले में जहां छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री दयालदास जी का बघेल का गृह नवागढ़ जो है वहां से निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो विजय हुए हैं। इसके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री जो है रविंद्र चौबे जी का क्षेत्र देवकर देखा जाए, वहां पर चुनाव के एन वक्त पहले दुखी आत्मा पार्टी यानी सब बगावत करके कुछ लोगों ने पार्टी बनाई थी, उसमें से प्रत्याशी जीतकर सामने आए। कहीं न कहीं बगावत में जो थे वो भी प्रत्याशी जीते और भाजपा का जो जहाँ पे प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं। जी, क्योंकि दुखी आत्मा पार्टी का आपने जिक्र किया है, आखिर इस दुखी आत्मा पार्टी ने कितना ज्यादा असर छोड़ा है जब पूरे रुझान सामने आ रहे हैं? तो अध्यक्ष पद के लिए बिल्कुल वो जीत के आए हैं, उसने रुझान छोड़ा है और पार्षदों की जो मार्जिन थी वो बहुत कम थी। हालांकि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी बराबर हैं और एक पार्षद दुखी आत्मा की जीते हैं, लेकिन निर्दलीय अध्यक्ष के रूप में दुखी आत्मा की पार्टी विजयी हुई है। जी, बने रहिएगा सुजीत, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे रुझानों से जुड़ी हुई। बहुत शुक्रिया। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार नतीजे आते